नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आम की और आम से जुड़ी कूटनीति की, क्योंकि हाल ही में एक महत्वपूर्ण घटना हुई है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगभग 1000 किलोग्राम आम भेजे हैं, जिस वजह से मैंगो डिप्लोमेसी, आम कूटनीति फिर से चर्चा में आ गई है। आइए जानते हैं आम कूटनीति क्या होती है और साथ में उन ऐतिहासिक संदर्भों की बात करेंगे जहां पर आम कूटनीति का प्रयोग किया गया, चाहे वो औरंगजेब का संबंध हो या राजीव गांधी का हो या मनमोहन सिंह या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सभी चीजों को जानेंगे इस वीडियो में एक एक करके। आइए शुरू करते हैं। तो ये चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में है इन दो लोगों की वजह से। ये हैं अंतरिम सरकार के मुखिया बांग्लादेश के, नाम है मोहम्मद यूनुस। ये हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह को लगभग 1000 किलोग्राम आम भेजे हैं। और आम की कौन सी किस्म भेजी है? हरी भंगा आम। ये बांग्लादेश में उत्पादित होने वाला एक प्रसिद्ध आम है, हरी भंगा आम। इसी के लगभग 1000 किलोग्राम आम को भेजा गया है। बांग्लादेश ने भेजा है और भारत ने इसको प्राप्त किया है, जिस वजह से मैंगो डिप्लोमेसी चर्चा में है। दरअसल क्या है, वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के जो राजनीतिक संबंध हैं वो अस्थिरता और सांप्रदायिक तनाव से जूझ रहे हैं। मतलब भारत और बांग्लादेश के संबंध उतने अच्छे नहीं चल रहे हैं जितने अच्छे पहले चलते थे। इस वजह से इस आम के गिफ्ट को ऐसे देखा जा रहा है जैसे बांग्लादेश रीसेट करना चाहता है, भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करना चाहता है, आम जैसी मिठास लाना चाहता है संबंधों में, ऐसा विशेषज्ञ बता रहे हैं। यूनुस भारत से रिश्तों में मिठास लाना चाहते हैं, जबकि पीछे रणनीतिक समीकरण जटिल है, मतलब आसान नहीं है। आम अकेले भेजने से रिश्ते ठीक नहीं हो जाएंगे, क्योंकि रणनीतिक जटिलता बहुत ज्यादा हो गई है भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में। शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने का मुद्दा है, चीन का मुद्दा है, पाकिस्तान का मुद्दा है, और बांग्लादेश जो है भारत के आंतरिक मामलों में, खासतौर पे जो चिकन नेक वाले मामले में दखल दिया, उसकी वजह से मामले बहुत ज्यादा जटिल हो गए हैं। लेकिन हम बोले, अगर आपसे कोई बोले आम मैंगो डिप्लोमेसी या आम कूटनीति क्या होती है, तो आम कूटनीति का अर्थ है जब राजनीतिक नेताओं द्वारा आम को उपहार स्वरूप भेजकर संबंधों में मिठास और सकारात्मक संदेश दिया जाता है। यह सिर्फ औपचारिक शिष्टाचार नहीं, बल्कि एक सामरिक और सांस्कृतिक रणनीति भी है, जो अक्सर तब सामने आती है जब देश आपसी तनाव से गुजर रहे हों। देखिए, मैंगो डिप्लोमेसी के तहत क्या होता है, आम कूटनीति के तहत राजनेता जिनके साथ थोड़ी से तनावपूर्ण संबंध होते हैं उन्हें गिफ्ट में आम भेजते हैं। जैसे पाकिस्तान ने भी इंडिया को आम भेजे हैं, है ना। समय समय पर पाकिस्तान के नेताओं के द्वारा जो है वो भारत को आम भेजे गए हैं, जिससे संबंधों को सकारात्मक करने की एक पहल शुरू की जाए। संबंध तनावपूर्ण रहते हैं तो कोशिश करी जाए उनको सरल और बेहतर करने के लिए, इसलिए गिफ्ट में आम भेजे जाते हैं। ये संस्कृति से भी जुड़ता है, ये कूटनीति से भी जुड़ता है और ये शिष्टाचार से भी जुड़ता है। प्रधानमंत्री जब नेहरू जी थे तब कोई भी नेता आम के सीजन में अगर भारत आता था तो उन्हें गिफ्ट में आम भी दिए जाते थे जब वो वापस जाने लगते थे। आप भी देखते हैं हमारे घर में हम रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, दोस्तों को आम भेजते हैं, अगर आपके पास उपलब्ध है तो। अगर आपके किसी के साथ संबंध तनावपूर्ण है तो आज ही आम भेजिए और रिश्तों में मिठास लाइए। ठीक है। अगर हम बात करें कि यूनुस सरकार क्या करना चाहती है, देखिए यूनुस सरकार जो है बांग्लादेश, चीन वाले मुद्दे पर और शेख हसीना वाले मुद्दे पर भारत से संबंधों में क्या है, तनाव है। मतलब कि बांग्लादेश चीन की तरफ जा रहा है, इस वजह से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव है। शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, वो वर्तमान में भारत में है, उनकी वापसी को लेकर भारत और बांग्लादेश में क्या है, तनाव है। यह आम का संकेत जो है वो भारत को चाहता है कि बांग्लादेश के साथ रिश्तों को
पुनर्स्थापित किया जाए, रीसेट किया जाए। अब देखने वाली बात है कि संबंध आगे कैसे होते हैं। क्या आम कूटनीति का फायदा दोनों देशों को मिलता है या फिर वही तनाव और बढ़ जाएगा। ठीक है, एक प्रकार का सॉफ्ट गेम है, एक प्रकार का क्या है, सॉफ्ट पावर का गेम है, जिसमें फल के जरिए शक्ति संतुलन की भाषा बोली जाती है। यहां पर एक पेच ये भी फंसा है कि बांग्लादेश ने जो है आम चीन को भी भेजे हैं और चीन को पहले भेजे हैं, तो भारत को आम भेजना उतना एक्सक्लूसिव नहीं रह जाता, उतना अद्वितीय नहीं रह जाता। अगर सिर्फ बांग्लादेश ने भारत को आम भेजे होते तो हम इसे कह सकते थे ये भारत के लिए सम्मान की बात है, ये बांग्लादेश की ज्यादा बेहतर पहल है, लेकिन वो पहले चीन को भेज चुका है, फिर वो भारत को भेज रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बांग्लादेश जो है भारत और चीन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। वो दिखाना चाह रहा है कि बांग्लादेश चीन के भी साथ संबंध रखेगा, बांग्लादेश भारत के साथ भी संबंध रखेगा, और भारत स्पष्ट है कि आप अगर चीन के साथ संबंध रखोगे तो हम आपके साथ बेहतर संबंध नहीं रखेंगे। ठीक है, अगर हम इतिहास के कुछ उदाहरणों की बात करें तो इतिहास में औरंगजेब ने फारस के जो शाह हैं उन्हें आम भेजे थे। औरंगजेब ने तत्कालीन फारस के जो शाह थे 17वीं शताब्दी में उन्हें आम भेजे थे, जो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश राज के दौरान जो किंग जॉर्ज पंचम थे उन्हें भारत के आम भेजे गए थे, सम्मान में उन्हें आम दिए गए थे। पाकिस्तान ने चीन को आम दिए थे 1968 में, माओ को आम भेजे गए थे पाकिस्तान के द्वारा, जिससे चीन में मैंगो कल्ट शुरू हो गया था, जो आम प्राप्त करता था उसे सम्मान प्राप्त होता था। भारत ने फिलीपींस, राजीव गांधी ने फिलीपींस को आम भेजे थे, उस समय कोरोजोन इकोनो करके एक नेता थे, उन्हें आम भेजे थे। पाकिस्तान की बात करें तो 2008 में पाकिस्तान ने भारत को आम दिए थे, उस समय आसिफ अली जरदारी जो है राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्हें मनमोहन सिंह को आम भेजे थे 2008 में और 2010 में। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो जो नवाज शरीफ हैं उन्होंने मोदी जी के लिए आम भेजे थे। तो भारत और पाकिस्तान के संबंधों को तनाव मुक्त करने के प्रयास में आम डिप्लोमेसी का, मैंगो डिप्लोमेसी का, आम कूटनीति का उपयोग कई बार किया गया है। बस दिक्कत की बात यह है कि अभी तक तनाव दूर नहीं हो पाया है। इंदिरा गांधी को भी गिफ्ट में आम मिले थे पाकिस्तान की तरफ से, नेहरू जी का नहीं पता मुझे, लेकिन इंदिरा गांधी को मिले थे, मनमोहन सिंह को मिले थे, मोदी जी को मिले, और मोदी जी को शेख हसीना की तरफ से भी, मतलब बांग्लादेश हमें पहले भी आम भेजता रहा है। इतिहास में इसके एविडेंस उपलब्ध हैं। और देखिए यहां पे लिखा भी है, शेख हसीना द्वारा हरिभंगा आम मोदी समेत शीर्ष नेताओं को कई बार भेजे गए हैं। मतलब कि जो मोहम्मद यूनुस हैं उनके द्वारा भेजे गए आम एकदम नई प्रथा नहीं है, एक कोई अलग काम नहीं कर दिया, उन्होंने वही काम किया जो बांग्लादेश पहले से करता आ रहा है। ठीक है, अब देखने वाली बात है कि भारत इस आम के गिफ्ट को किस प्रकार स्वीकार करता है। क्या वो व्यापार के मामले में, संबंधों के मामले में सकारात्मक होता है, या फिर वही तनाव जो पहले से मौजूद है चीन को लेकर, शेख हसीना को लेकर, व्यापार को लेकर और अन्य कूटनीतिक मुद्दों को लेकर चलता रहेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा आम ज़्यादा बेहतर पसंद है। इस वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।